आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में जब बालियां निकलती हैं उस समय लगने वाला रोग आभासी कंड रोग, जिसे कुछ जगहों पे हल्दी रोग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फॉल्स स्मट कहते हैं। यह रोग यूसली गेनोराइड वीरेंस नामक फफूंद के कारण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस रोग के लक्षण क्या हैं, इस रोग का प्रसार कैसे होता है और इस रोग के लिए अनुकूल दशाएं कैसे होती हैं, और इससे बचाव के लिए हम रासायनिक और जैविक कौन कौन से तरीके उपयोग में ला सकते हैं और कौन से तरीके बेहतर रहते हैं इससे निपटने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, आपके धान में जब बालियां निकलना शुरू होती हैं तो उसकी पहली अवस्था में ही यह रोग आपकी फसलों में लगना शुरू होता है। और जब यह रोग लगता है तो जो आपके बालियां हैं, जो उसमें दाने बनते हैं, उसके अंदर एक गुब्बारे जैसी आकृति बनने लगती है और उस गुब्बारे में ही इसके फफूंद जिंदा रहते हैं और यह धीरे धीरे बड़ी होकर के फूट जाती है। और जब यह फूटती है तो इसमें जो आपके हल्दी का कलर होता है उस जैसा पाउडर आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण की वजह से इसे कुछ जगहों पर हल्दी रोग भी कहा जाता है। यह आपकी पहली अवस्था में तो हल्दी के कलर जैसा होता है, लेकिन यह बाद में जाकर के काला पड़ जाता है। जब यह रोग आपकी फसल में लगता है तो आपके फसल के उत्पादन को यह 25% तक प्रभावित कर सकता है। तो अब आप जान चुके हैं कि इस रोग के लक्षण क्या हैं और इससे कितना नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं कि इस रोग का प्रसार कैसे होता है। देखिए, इस रोग के प्रसार में जो हवा है इसका मुख्य योगदान होता है। और अगर आप अपने खेतों में जाते हैं, आपके शरीर में यह लग जाता है, तो आप जिस खेत में जाएंगे वहाँ पर भी यह फैल जाएगा। सामान्यतः इस रोग की शुरुआत आपके बीज द्वारा होती है और आपके खेत में जब एक बार यह लग जाता है तो अगर अगली बार आप उसमें धान की फसल फिर उगाते हैं तो उम्मीद है कि उसमें भी यह लग सकता है। यह हो गए इसके प्रसार। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। देखिए, जब आपकी बालियां निकलने वाली होती हैं तो ऐसे में अगर आपके पर्यावरण में अधिक आर्द्रता वाला मौसम बना हुआ है तब यह रोग फैल सकता है या लग सकता है आपकी फसल में। किसानों द्वारा यह देखा गया है कि जो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है बहुतायत में होता है अपनी धान की फसल में, तो इसका एक कारण ये भी होता है। और जब आपकी बालियां निकलने वाली रहती हैं तो ऐसी दशा में अगर बारिश हो रही है तब भी यह रोग आपकी फसलों में लग सकता है या इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि रोग का प्रसार कैसे होता है, इसकी अनुकूल दशा क्या है, रोग के लक्षण क्या है। अब हम बात करते हैं इसके निवारण हम कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि इस रोग के प्रति जो प्रतिरोधी किस्में हैं आप उसका चयन करें। और अब जब आप बीज उपचार करने के लिए जाते हैं तो जो किसान भाई जैविक तरीके से करते हैं वह पहले पानी को गर्म कर लें और उसको लगभग 52 से 54 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करना रहेगा और उसमें जो अपनी बीज है इसे 10 मिनट तक भिगोए रखें और उसके बाद निकाल करके आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया जैविक विधि से उपचार, या आप चाहें तो रासायनिक विधि में इसे भी कर सकते हैं। और उस समय जो है आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उपचार कर सकते हैं। ये हो गए बीज उपचार, क्योंकि यह जो रोग होते हैं सामान्यतः शुरू में बीज से ही फैलते हैं, तो आप इसका उपचार करके इसे दूर कर सकते हैं। जो आपकी बीज होती है ये शुद्ध हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी फसल खेत में खड़ी है और ऐसी परिस्थिति में ये रोग लग जाता है तब आप क्या करेंगे। जब आपकी धान की फसल खड़ी रहती है और उसमें यह रोग लग जाता है और पहली अवस्था में रहता है तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है, और वहीं पर जब यह दूसरी और तीसरी अवस्थाओं में चला जाता है तब इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ रासायनिक तरीकों से बता रहे हैं। आप इन दवाओं का प्रयोग करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो दवा है ये कार्बेंडाजिम है, इसे 2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी धान की फसल में। दूसरी हमारी जो दवा है ये है प्रोपिकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर, इसे मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरी दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसे 2.5 ग्राम प्रति लीटर मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और हमारी जो चौथी दवा है वो है कॉपर हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड, इसे भी 2.5 ग्राम प्रति लीटर मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ये तो हो गई रासायनिक चीज़ों की बात। और आप अगर जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं तो ऐसे में जो एक ताम्र छाछ वाला आपका फंगिसाइड तैयार किया जाता है उसे आप स्प्रे कर सकते हैं जैविक तरीकों में। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग के साथ साथ अन्य जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनमें भी आपको राहत मिल जाती है। तो ये आज की वीडियो रही इस आपके धान में लगने वाले आभासी कंड रोग के ऊपर, या जिसे हल्दी रोग भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फॉल्स स्मट कहा जाता है।
हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।